ध्यान से देखना, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो रहा है ये बाबू स्टेटमेंट। फिगर और ये है बाबू कंक्लूजन। जो गांव के बच्चे हैं उनको इंग्लिश में परेशानी होती है तो हिंदी इसका हम बोल देंगे, आप हिंदी को नोट कर लीजिएगा। स्टेटमेंट माने होता है कथन, और फिगर मीन्स होता है चित्र, और कंक्लूजन माने होता है निष्कर्ष। क्या होता है? निष्कर्ष। स्टेटमेंट, कथन, फिगर, चित्र, कंक्लूजन, निष्कर्ष। ध्यान देना है। तो अब हम यहां देखने का प्रयास करेंगे बाबू, यहां ध्यान देना है। हम एक फिगर देखते हैं। हमने आपको पढ़ाया था और बोले थे कि बाबू बताइए ऑल ए इज बी, ये कौन सा स्टेटमेंट है? ऑल ए इज बी। स्टार्टिंग में बाबू क्या लगा है? ए। हमने बताया था कि ए और बी के जगह पर आम, इमली, कटहल कुछ भी दे सकता है, बट इसको कभी वो बाबू चेंज नहीं कर सकता है। यहाँ ऑल लिखिए या सम लिखिए, यहाँ लिख सकते हैं सम, सॉरी यहाँ सभी, यहाँ 100%, सभी, या कुछ भी हो सकता है। 100% ए इज बी, या सभी ए बी है। हिंदी वाले स्टूडेंट, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट वाले, यहाँ ए और बी की जगह पर आम, इमली, कुछ, कटहल कुछ भी देगा। ए और बी की जगह पर कुछ भी होगा, लेकिन इसको औकात नहीं है कुछ को बदल दे। यानी अगर आपके एग्जाम में अगर स्टेटमेंट पूछे जाएंगे और पहचानना होगा कि कौन सा स्टेटमेंट है, तो याद रखिएगा ये कभी नहीं बदलता है। सभी, 100%, ऑल, ये रहेगा ही रहेगा, और ए और बी की जगह पर वो कुछ भी दे सकता है। बात समझ रहे हैं? तो ये है पहचान। तो एक बात बताइए, ये कौन सा स्टेटमेंट है बाबू? ये है यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट। इसीलिए बोल रहे थे कि स्टेटमेंट को याद करिए, एग्जाम्पल को याद करिए, इसको पहचानिए। तो ये कौन सा स्टेटमेंट है? यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट। अब यहां देखिए, यहां जो है बाबू, ये एक स्टेटमेंट को हम लेके चलते हैं, या ध्यान दीजिएगा। कह रहा है ऑल ए इज बी, तो इसका फिगर हमेशा याद रखना है। ऑल ए इज बी, तो ये क्या है बाबू? सभी। इस घरवा में ए के अलावा किसी का घर नहीं है, ए का ही है 100%, वो घेर के बैठा हुआ है। ऑल ए इज बी, लेकिन ऑल ए इज बी, इसके अंदर में कुछ क्या है? बी का भी घर है। ऑल ए इज बी क्या हुआ? ऑल ए इज बी। जब भी सभी ए बी है की बात करेगा, सभी ए में क्या है? कुछ भी है, यानी बी है। ये आपका सभी हुआ ए का, लेकिन बाबू यहां ध्यान देना है, बी का पटवा जो है यहां से लेकर यहीं तक है। तो अब यहां हम कुछ पॉइंट बता रहे हैं जिसको हमेशा याद रखना है। याद रखना है बाबू, जब भी ये घर है, घर के अंदर में आपके पिताजी बैठे हैं और आप जो है बरामदे में बैठे हैं, तो बाबू आपके पिताजी जो है बात करते हैं आपसे, आपको बुलाएंगे। तो यहाँ ध्यान देना है कि आखिर कैसे बुलाएंगे। तो याद रखना है कि ए जब भी बी से बात करेगा तो बाबू ऑल में भी बात करेगा एंड सम में भी बात करेगा। किसमें किसमें बाबू? सम में भी। लेकिन बी जो है कभी भी ए से बात करेगा तो ओनली सम में बात करेगा, ऑल में बात नहीं करेगा। जैसे मान लेते हैं कि आपके पिताजी घर के अंदर में बैठे हैं और आप हैं बाहर में बैठे हुए हैं इस बरामदे में, तो आपके पिताजी जो है दोनों में बात करेंगे, ऑल में भी बात कर लेंगे और सम में भी बात कर लेंगे। लेकिन जब बी का बात आएगा, बी जब बात करेगा अपने पिताजी से तो ओनली किससे बात करेगा? सम में, ऑल में इसका औकात नहीं है बात करेगा। जैसे एक और तरीका से समझने का प्रयास करते हैं, जैसे गांव देहात की भाषा में, यानी कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए कि आपके पिताजी इस घर में बैठे हुए हैं और ये बी से बात करना चाहते हैं, आप बैठे हुए हैं यानी उनके लड़के बैठे हुए हैं, तो पिताजी वह डांट के ही बोल सकते हैं और नॉर्मल होके ही बोल सकते हैं। लेकिन आपका औकात है कि उनको डांट के बोल दीजिएगा। यानी बी जो है, बी लड़का है तो पिताजी से हमेशा नॉर्मल में ही बात करेंगे। इसका हक नहीं है कि डांट के बोलेंगे, और डांट के बोलेंगे तो लप्पर खा लेंगे, मार देंगे पिताजी पड़क।
टटून मार देंगे, बोले तू ऐसे बात करेगा हमसे। यानी कहने का मतलब है कि जब भी अंदर से बाहर हम लोग बात करते हैं तो बाबू ऑल एंड सम दोनों में बात करेंगे, जबकि बाहर से अंदर बात करेंगे तो ओनली सम में बात करेंगे, ऑल में बात नहीं करेंगे। तो हम यहाँ स्टेटमेंट बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए बाबू, तो पहला स्टेटमेंट हम यहाँ बनाते हैं। देखिए ए बात करेगा बी से, तो दोनों में ऑल में ही बात करेगा और सम में ही बात करेगा। यानी लिखेंगे कैसे, ऑल ए इज बी, और ये क्या होगा, सही होगा, बात करेगा। दूसरा कंक्लूजन हम बनाते हैं, निष्कर्ष। क्या क्या निष्कर्ष निकलेगा, हम कंक्लूजन बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो पहला क्या निकलेगा, ए जब भी बात करेगा बी से तो ऑल एंड सम दोनों में बात करेगा, यानी ऑल एज बी सही होगा। अगर हम बाबू आपसे पूछे कि सम एज बी सही होगा गलत होगा, ये भी हमारा सही होगा, क्योंकि पिताजी आपसे दोनों वर्ड में बात कर सकते हैं, ऑल में बात करेंगे और सम में बात करेंगे। बट यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब बी की बात आएगा, बात बताइए, अगर आपके पिताजी चिल्ला रहे हैं घर से बाहर, आपको बुला रहे हैं, तो आप मुंह बंद करके रखिएगा, कुछ ना कुछ टेंशन तो जरूर दीजिएगा, यानी बी बात करेगा ये से, तो सम में बात करेगा कैसे, तो सम बी इज ए, और यही सही होगा। अगर बाबू चौथा में अगर ये बोल दिया कि ऑल बी इज ए, तो बाबू ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा, ये हमारा कंक्लूजन गलत हो जाएगा। यानी कहने का सेंस ये है बाबू कि जब जब यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट आएंगे तो उसका फिगर हमेशा ऐसा बनेगा, और जब भी ऐसा फिगर बनेगा तो ये बात करते हैं एक दूसरे के बीच में। यानी ए बात करेगा बी से, तो ए बात करेगा तो ऑल एंड सम दोनों में बात करेगा, जबकि बी बात करेगा बाबू ए से तो ऑल सम में बात करेगा, ऑल में बात नहीं करेगा। हम यहाँ पे इसको कंक्लूजन दे के बताए हैं कि आखिर कितने टाइप से बात कर सकता है। तो ऑल एज बी 100% सही है, सम एज बी ये भी बात करेगा दोनों में, तो दोनों हमारा सही है। इसका मतलब बात करेगा, और जब बी की भाज आएगा ए से बात करने के लिए, तो बी क्या करेगी, बी बात करेगी ओनली सम में, ऑल में बात कभी नहीं करेगा। यानी ऑल बी इज ए कहिएगा तो ये रॉन्ग हो जाएगा, बट ऑल सम बी इज ए बोलिएगा तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात समझे कि नहीं, अभी भी नहीं समझे हैं तो एक और एग्जाम्पल हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन समझना है हमको, तो हर हालत में समझना है, चाहे जैसे समझे। अब देखिए यहाँ एक और एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं, जैसे राम सॉरी यहां देखिए, सभी आम मीठा है। एक ही स्टेटमेंट हम आपको दिए बाबू, सिंगल स्टेटमेंट से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। जो बता रहे हैं ध्यान से देखिए, हमने बताया था कि यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट को पहचानने का तरीका क्या है कि जिस स्टेटमेंट के शुरुआत में ऑल इंग्लिश में, हिंदी में सभी या 100% लग जाए, उसे ही हम लोग यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट बोलेंगे। तो बाबू यहाँ पहचान कीजिए कि आखिर ये कौन सा स्टेटमेंट है। तो हमने देखा कि यहाँ सभी लगा हुआ है, 100% लगा हुआ है, ऑल लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट है। हमने बताया था कि आम, इमली, कटहल कुछ भी दे सकता है, ये फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ उसका औकात नहीं है कि चेंज कर देगा। एक बात बताइए, सभी आम क्या है, मीठा है। इसका फिगर बनाते हैं, ध्यान देना है, सभी आम मीठा है, तो बाबू आम, ये सभी आम की बात कर रहा है, तो ये बाबू आपका सभी आम, और सभी अमुए में क्या है, कुछ मीठा भी है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, सेम फिगर बना, एकदम सेम फिगर बना है, लेकिन अगर हम इसको बात करवाते हैं, ये बात करता है एक दूसरे से। आपके एग्जाम्पल में इसी तरह स्टेटमेंट दिए जाते हैं, ये सब नहीं देगा, ओनली ये स्टेटमेंट देगा, और आपको फिगर बनाना है, कंक्लूजन वो दिया रहेगा, वहां सही गलत किया जाता है। लेकिन अभी उतना आगे हम लोग नहीं जाएंगे, अभी हम लोग कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, अच्छे से कॉन्सेप्ट जब सीख लेंगे तो बनाने में हमको कोई प्रकार का परेशानी नहीं होगा। हम आपको इतना सवाल बनवा देंगे कि जो है आपको किसी भी एग्जाम में परेशानी नहीं होगा। इतना सवाल बनवा देंगे कि कोई बुक में भी उतना सवाल नहीं दिया होगा। ऑल टू ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चाहे आईएएस का पेपर हो, चाहे पीसीएस का पेपर हो, यानी किसी भी एग्जाम में, यानी साइलोलिज्म चैप्टर से अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा होगा, साइलोलिज्म, हम लोग साइलोलिज्म चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो आप 100% बना लीजिएगा। तो देखिए यहाँ बात हम कर रहे हैं क्या, कि आखिर ये बात कैसे करेगा बाबू। तो हमने बताया था कि आम जो है जब भी मीठा से बात करेगा तो दो वर्ड में बात करेगा,
ऑल में ही बात करेगा और सब में ही बात करेगा, यानी सभी में ही बात करेगा और कुछ में भी बात करेगा। लेकिन जब भी मीठा अगर आम से बात करता है बाबू तो ये ओनली सम में बात करता है, ऑल में बात नहीं करता है। कैसे? तो यहाँ ध्यान देना है। सभी आम मीठा है 100% सही होगा। कुछ आम मीठा है 100% सही होगा। अगर कहे कि सभी मीठा आम है तो बाहर से आप अंदर घुस रहे हैं घर में तो सभी में बात नहीं होता है, यानी बाहर वाला व्यक्ति अंदर वाले व्यक्ति से कभी भी सभी में बात नहीं करता है। किसे बात करता है? कुछ में बात करता है, यानी कुछ मीठा आम है, ये सही होगा। तो हम यहाँ लिखने का प्रयास कर रहे हैं बाबू। तो पहला कंक्लूजन हम लिख रहे हैं, बताइएगा सही है गलत है। यानी हम लिख रहे हैं कि सभी आम क्या है? मीठा है। ये सही है या गलत है बाबू? तो 100% सही है, क्योंकि अंदर से बात ऑल में बात होता है, सभी बात होता है। और यही आमवा जो है मिठवा से फिर बात करेगा किसमें? कुछ में, यानी बोलेगा बाबू कुछ आम क्या है? मीठा है। यानी बाबू ये भी हमारा कंक्लूजन क्या है? हमारा सही है बाबू। और थर्ड नंबर यहाँ देखिए, अगर हम कहें कि कुछ मीठा, मीठा बात करेगा आम से, हम लिखते हैं बाबू कुछ मीठा क्या है? आम है। तो एक बात बताइए बाबू, ये सही है गलत है? तो 100% सही है, क्योंकि हमने बताया था कि बाहर से अंदर ओनली सम में बात होता है, ऑल में बात नहीं होता है। यानी अंदर से बाहर ऑल एंड सम दोनों में बात होगी और बाहर से अंदर केवल सम में बात होगा, ऑल में बात नहीं होगी। अगर हम बात करवाते हैं इसको, जैसे 4 नंबर में सभी मीठा क्या है? आम है। तो एक बात बताइए बाबू, सही गलत है? 100% गलत है, क्योंकि जब जब यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट होगा तो अंदर से बाहर हम लोग ओनली ऑल में बात करते हैं, सम में बात करते हैं, दोनों में बात होगा। बट बाहर से अंदर जब हम लोग जाएंगे यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट में तो हमेशा सम में बात होता है, ऑल में बात नहीं होता है। इसको माइंड में बैठा लीजिए और इसको बार बार रिवीजन कीजिए।